स्कर्ट खुल गई। अरे भाई ये टाइटल है रजत सूद के स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो का, इतना वियर्ड टाइटल। तो चलो देखते हैं आखिर इस वियर्ड टाइटल के साथ कितना ही वियर्ड ये वीडियो होने वाला है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इसलिए दादी की कहानी फेमस होती है, दादा की कहानी फेमस नहीं है। क्योंकि दादा की कहानी यही है कि एक राजकुमार था, फालतू बोल रहा था, पेल दिया। ये दादा की कहानी है ये भाई। एक बारी तकिया है मुंडियां नू, ककदा नहीं छड्डिया है मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबिया है मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबिया है मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबिया है मुंडियां। इधर आप दोनों कैसे मिले थे? आप दोनों स्कूल में मिले थे? ओह वेरी नाइस, स्कूलमेट्स टू सोलमेट्स हैं। वेरी गुड भाई। कैसे क्रैक किया? कैसे क्रैक किया? आपको लेके? अच्छा आप यूपीएससी हो? ये कैसी बात है कि बस ऑलवेज। और क्या आपको बात पसंद आई सर में? डेडिकेटेड, जेन्युइन। ओके, क्या इनके पीछे आईएसआई का मार्क है कैसा? आपको कैसे पता लगा? जब वो हग रहा था ना, मैंने पीछे से देखा, ये तो ब्रांडेड है। मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आई लव गर्ल्स, ठीक है? मुझे बहुत अच्छी लगती हो आप लोग भाई, इतनी अच्छी कम्युनिटी है आप लोग। लड़कियों में ना एक बात करने का सलीका है। मैंने बोला मैम बाल बाल बनानी शुरू कर दी मैम ने। यही है, अदायगी है लड़कियों में भाई। बंदे से बात करो मूड खराब कर देते हैं। नॉर्मल बात बोलो कि भाई एक काम करेगा, पहले बाप बोल। अरे नॉर्मल बात बोली थी भाई कि पता है आदमी से आप बाप बुलवा के कुछ भी करवा सकते हो। बाप कि पापा गू चाट लो, कर लेगा वो। यही है भाई, बाप बोल के कुछ भी कर सकते क्या मतलब? लड़कों का यही सपना होता है कि लड़के मुझे बाप बोल दे, लड़कियां डैडी। यही क्यों बनना है? हमारा जीवन इसी में समाप्त है भाई। लड़कियों से ना पता है इतना मजा आता है ना बात करके। मेरी ना अपनी गर्लफ्रेंड से 2.5 घंटा बात होती थी, इतना मजा आता था ना मुझे। और 2 कौड़ी की बातचीत होती थी, तो एक भी बात ढंग की नहीं होती थी। 2 कौड़ी की बात में मजा आ रहा है। हम लोग की पिंपल का जन्म कैसे होता है, स्नेहा ने मेरा फैशन सेंस कॉपी कर लिया, पूजा इज अ बिच, ये सब बातें करते थे हम। एक भी बात ढंग की नहीं होती। बेसिकली तुम लोग चुगली करते थे। फिर मैं अगले दिन फिर 2.5 घंटा बात करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ना ये वश में करती है मुझे, कि मेरे फोन उठाने से पहले ना ये कोई मंत्र पढ़ती है उधर कि आमी जो तुम्हार फंसा रहे गवार, कुछ मुझे लगता था दिमाग लगाती है वो कुछ भाई। फिर मुझे समझ में आया मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत यूनिक स्टोरी टेलर थी। जैसे दुनिया के जितने भी स्टोरी टेलर है ना, सबका फॉर्मेट सेम है, बिगिनिंग मिडल एंड एंड। मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत ही यूनिक फॉर्मेट था कि बिगिनिंग मिडल बिगिनिंग मिडल बिगिनिंग 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 बिगिनिंग। तुम मुझे सुन तो रहे हो ना? बिगिनिंग मिडल, मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रही? मिडल मिडल, बताना मैंने अभी क्या कहा था? भाई ये बात सुन के तो मैं 2.5 बूंद मूत देता हूँ भाई। ये तो मेरा तो ट्रॉमा ट्रिगर होता है भाई इससे, कसम से। लड़कियों ने इतना बढ़िया हैक पकड़ा है लड़कों का भाई, इनको पता लग गया कि हम लोग गुड लिस्टनर है नहीं, हम लोग एक्टिंग करते हैं। तो अब ये लोग बीच कॉन्वर्सेशन में वाइवा लेती। सही में टीचर को पता लग गया बच्चे स्कैम कर रहे हैं। बीच कॉन्वर्सेशन में पूछ रही थी, बताओ आज मैंने क्या पढ़ाया। अब आप खड़े हो निक्कर में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी ऐसे करती है क्या? मैडम वो है कॉल माय पेरेंट्स टुमारो है, मैं डायरी में नोट लिख दीजिए मैडम। ये सब गर्लफ्रेंड इतनी तेज थी, पता है, पूछती थी बताओ मैंने क्या कहा, मैं सही बता देता था। तो वो षड्यंत्र रचाऊ औरत कहती ये तो मैंने कहा ही। अब आदमी सेल्फ डाउट में चले जाता है। तो मैं वैसे हो जाता था कि फिर तुम ये या तो ये कह रही थी तुम गरीब, जैसे ही मैं हड़बड़ाया दर्द दबोचती थी भाई। फिर ऐसे दांत से मेरी खाल नोच के चील को डालती थी भाई। ये वो ना उसकी एक आदत थी, वो ना यूनिवर्स मिक्स कर देती थी।
कहानी सुनाते हो ना, जैसे ऑफिस की कहानी सुना रही है, उसके बीच में चुपके से कॉलेज की कहानी डाल दी। कॉलेज की कहानी सुना रही है, फिर चुपके से स्कूल की कहानी डाल देगी, फिर एकदम से बोल देगी तुम घटिया आदमी हो। ये कैसे हो गया भाई? तेरी हर कहानी का एंड सेम कैसे है भाई? कहानी कुछ भी हो, घटिया आदमी मैं ही हूं। रामाधीर सिंह ने फैजल के बाप को मारा, घटिया आदमी कौन? रजत सूद। ये कैसे हो जाता है भाई? उसकी कोई भी कहानी बदलती थी, घटियापन कांस्टेंट था। मैं आपको बताऊं, उसके यूनिवर्स की कहानी सुनाता हूं, मुझे कैसे सुनाती थी। वो ऐसे सुनाती थी, पता है उस दिन ना वोल्डेमॉर्ट वो सो एंग्री, ठीक है, वो ना हरमाइनी पे गुस्सा कर रहा था, ठीक है, एंड हैरी पॉटर साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है। आई एम टेलिंग यू, हैरी पॉटर इज सच ए लुल बॉयफ्रेंड, ठीक है। हैरी पॉटर इधर आयरन मैन से बातें कर रहा है, डार्थ वेडर के गले लग रहा है, इनको तो जब देखो वंडर वुमन की ही बातें करनी होती है, ठीक है, कोई हरमाइनी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देन वोल्डेमॉर्ट स्टार्टेड अटैकिंग हरमाइनी, देन एकदम से फैजल आया, उसने गोली चला दी। मैं एकदम फटी में रहता था कि एक मिनट भाई, ये क्या हुआ भाई? ये तेरी कहानी में, मैंने उससे पूछा कि तेरे हॉगवर्ट्स में वसेपुर कैसे है भाई? ये कैसे कर लेती है तू? मैंने उससे पूछा कई बार कि मैंने कहा तेरी जेके रोलिंग दरभंगा जिला की है क्या? ये क्या? कौन है इस पिक्चर का डायरेक्टर? मिलवाना मुझे। ये क्रिस्टोफर कश्यप कहाँ है ये भाई मेरा? तेरा ऑडियो और विजुअल मैच कैसे नहीं करता है भाई? विजुअल चल रहा है हैरी पॉटर का, पीछे ऑडियो चल रहा है जिया ओ बिहार के लाल। ये कैसे कर लेती है? उसका ना सीक्वेंसिंग का इशू था थोड़ा। जैसे वेब सीरीज देखते हो आप, पहले कौन सा एपिसोड देखते हो? फर्स्ट, है ना? वो मुझे सीधा एपिसोड 5 दिखाती थी, सीजन 2 का, फिर सीजन 1 का एपिसोड 3 दिखाती थी, फिर कहती थी तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। मैंने कहा इधर आ, नंबर लाइन की खूनी, इधर आ, एपिसोड 1 तो दिखा पहले। मैंने कहा मेरे को हीरो और विलेन में डिफरेंस नहीं पता। कह रही कभी पता भी नहीं लगेगा, तुम आदमी घटिया हो। मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई भाई? हर कहानी का एंड सेम कैसे? वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देती थी। क्या पता सच में आदमी घटिया हो। आप समझ रहे हो कितने लेवल पर गलत है ये चीज भाई? उसके और मेरे बीच में कभी ऑकवर्ड साइलेंस नहीं आया, क्योंकि साइलेंस ही नहीं आया, आने ही नहीं दिया उसने कभी भाई। मैंने उस पे गाना डेडिकेट किया कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। उसने उल्टा डेडिकेट करके सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। उससे मैंने पूछा हुज योर बाप, कह रही वार्तालाप। ऐसे ये सब मजे लेती थी जान के भाई, ये सब उसे ही पता था कसम से। मैम मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है कि भगवान ने ना 7 जन्मों का रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बेटियां एक जन्म में पूरी बात नहीं कर पाएंगी। सही में ये भगवान का तोहफा है लड़कियों को कि ले मेरी बेटी 7 जन्म ले, तू अपनी बात पूरी बोलती रहे, तू बात पूरी कर मेरी बेटी। ये आदमी तेरा दिमाग खाता है, तू इसके कान खा जा रही है। मेरी थ्योरी है सब। अकेला बैठा ये सब सोचता हूँ मैं। तो अकेले बैठा ही मत करो। हमने इतना वक्त डेट किया, उसने कभी नहीं बोला लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सही में पता है मजे लेती थी मेरे से, कहती शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग। ऐसे उसकी आंखों में मस्ती देखी मैंने, ये सब करती थी बू, ये ऐसे करती थी, मजे लेती थी मेरे से। एक ऐप है उसे बिल्कुल नहीं पसंद, इन शॉर्ट्स। हाँ, उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं चमका। कह रही बेवकूफ है, छोटे में बताते हैं, इन्हें बात ही नहीं करनी आती। उसके लिए कोई बात बड़ी नहीं थी। एक दिन खली से मिली, उसको कह रही है ग्रो अप। मैं घबरा खली और कितना ग्रो अप। एक दिन हम जोधा अकबर देख के उठे, कह रही बड़ी जल्दी खत्म हो गई। मुझे तब समझ में आया उसकी आदत थी लंबी चीजों को छोटा बताने की। लड़के चुप रहते हैं इस पे, सिर्फ लड़कियों ने ताली बजाई है। पिछले शो में एक लड़की बोल के गई है कि हाँ छोटा नुन्नू, ये लड़कों का दर्द ट्रिगर होता है इस पे। ये आप लोगों का टेस्ट था जो, पता है आप इमेजिन करने लगी है क्या? विजुअल नहीं था ये, सिर्फ ऑडियो जो। मुझे घबराहट हो रही है भाई। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि गर्ल्स आर बेटर स्टोरी टेलर्स देन बॉयज। ऑलवेज पता है बेमन कहानी सुनाते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलते हैं लोग लड़के ना,
जैसे आदमी ऐसे कहानी सुनाता कि भाई मैं मनाली जा रहा था, मेरी गाड़ी ठुक गई, अब मेरी एक टांग नहीं है। ये देखो स्ट्रक्चर पूरा है इसमें, है ना, बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है इसमें, लेकिन मजा नहीं है। जो लड़कियों की कहानी में आता ना कि फिर क्या हुआ, वो एलिमेंट नहीं है। जैसे पूजा ने क्या कहा, ये है ना, पूजा बिच क्यों है, ये सब नहीं है आदमी की कहानी में, ये सब नहीं। इसलिए आप देखना, इसलिए दादी की कहानी फेमस होती है, दादा की कहानी फेमस नहीं है, क्योंकि दादा की कहानी यही है कि एक राजकुमार था, फालतू बोल रहा था, पेल दिया। ये दादा की कहानी है ये भाई। दादा की कहानी में सारी सिंड्रेला दादा की बाहों में है। कोई सिंड्रेला भाग के नहीं जाती भाई। दादा की कहानी में दादा हीरो है, दादा किसी को नहीं जीतने देता। लड़कियां ना तसल्ली से कहानी सुनाती हैं, इसलिए दिल लगा रहता है आपका। डिटेल में एक बार दिल्ली से मनाली गई, 14 घंटे का सफर था, पूरा पता है मुझे। 14 घंटे का सफर बताया उसने मुझे भाई। आदमी से पूछो जर्नी कैसी थी, सही थी। सही ट्रिप कैसी थी, बढ़िया थी। आदमी को लगता है 3 शब्द से ज्यादा बोल दूंगा कोई जुबान काट देगा, इसलिए सब छुपा के रखते हैं। मैक्सिमम 3 शब्द बोलते हैं, लग गए भाई, ये हमारा मैक्सिमम है। मेरी गर्लफ्रेंड ने पता कहां से स्टार्ट किया? मेरी गर्लफ्रेंड ने वहां से स्टार्ट की, कह रही सो द बस वाज लेट। प्री बस पता है मुझे। उसने मुझे बताया कि जैसी वो बस में चढ़ी, एक आंटी उसे घूर रही थी, तो उसने आंटी को बोला, एक्सक्यूज मी, दिस इज अ क्रॉप टॉप ओनली, इससे ज्यादा रिवीलिंग तो आपका ब्लाउज है। भाई बस में चढ़ते ही आंटी चित कर दी भाई। ये है कहानी। बस आंटी जी की सीट इसके आगे वाली सीट पे आ गई थी। उसने मुझे ये तक बताया कि आंटी ने पराठा खा के पात दिया भाई। डिटेलिंग ऑफ द स्टोरी देखो आप भाई। मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है कि दिल्ली से मनाली जाने वाली बस में एक आंटी रिवीलिंग ब्लाउज पहन के पाती है। रिवीलिंग ब्लाउज, ये इन्फॉर्मेशन पता है मेरे को भाई। आप देखो कितनी डिटेलिंग है स्टोरी में। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि एक 6 बॉयज का ग्रुप था, ठीक है, और वो 6 बॉयज उसे देख रहे थे और दीपाली को कोई नहीं देख रहा था। तो दीपाली को बुरा ना लगे इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला, दीपाली, 1 बॉय इज लुकिंग एट यू आल्सो। आप देखो कितनी एम्पैथी है इस कहानी में भाई, है ना, कि दीपाली का दिल ना दुखे इसलिए किसी पराये मर्द का बेटा दान दे दिया। उस लड़के को भी नहीं पता वो दीपाली को देख रहा है, समझ, दीपाली का दिल रखने के लिए दान दे दिया एक लड़का रैंडम बस में। ये है डिटेलिंग ऑफ द स्टोरी। मेरी गर्लफ्रेंड का टैलेंट यही था, वो ना सारी बात बताती थी, मेन इन्फॉर्मेशन मिस कर देती थी। मेन तो सब बताएगी, फिर ऐसे बोल देगी, अरे मेन बात तो भूल ही गई। सब बता देगी लड़का घूर रहा था, पर इसके बाद तो बता ही आंटी ने लिया पात दिया। होगा। ये सब बताएगी, ये नहीं बताएगी बस कैसे पलटी। अब ये मुझे खुद देखना है भाई कि वो लड़के के घूरने फिगर से आउट कर पलट लो। गई या आंटी ने ऐसा पात दिया कि पलट गई। ये मेरे को डिड्यूस करना है। ये है भाई उस लड़की का टैलेंट है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के पास ना एक कहानी का संदूक होता है। आप उनसे बोलो मेरे पास आधा घंटा है, वो कहती ले आधे घंटे वाली सुन के। आप बोलो मेरे पास 12 मिनट है, कहती ले 12 मिनट वाली सुन के। हर ऑडियंस को कहानी सुन के जा, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करती आप लोग। आप बोलो कि मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी है, बोलती इधर आ, डैडी इश्यूज के बारे में बताती हूँ, तेरा जीवन जाएगा उसमें। मेरी गर्लफ्रेंड के पास ना कभी जब अपनी कोई कहानी नहीं होती थी तो वो अपनी फ्रेंड की कहानी सुना देती थी कि पता है डेडिकेशन देखो तुम। अरे कौन नेहा, मेरी बला से डूब मरे, लेकिन मेरे को आज नेहा के बारे में जानना है, फिर ये जानना है कि नेहा के साथ क्या हुआ। और मेरे को बिल्कुल वैसे एक्ट करना होता था जैसे कुत्ता नहीं होता, कुत्ता बिस्किट देके करता कि अच्छा क्या हुआ, वैसे खड़ा रहता था मैं चकित एकदम कि आज रानी सा क्या लेके आई है। बिल्कुल वैसे रहता था मैं, क्योंकि मजा बड़ा आता था उसकी कहानी में भाई। उसने मुझे बताया कि एक बार स्पोर्ट्स पीरियड में नेहा ने केयरलेसली जंप की तो हवा में नेहा की स्कर्ट खुल गई। ओके। तो हम 7 गर्ल्स ने नेहा को सराउंड किया और उसे मेडिकल रूम लेके गए। फिर हम 7 गर्ल्स ने नेहा की स्कर्ट स्टिच की, फिर नेहा ने वापस लॉन्ग जंप की। कितनी क्यूट स्टोरी है, आप देखो, है ना, ये एकदम सेवियर स्टोरी है।
मेरा सवाल यह है, मुझे क्यों पता है? अब ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर्ड है। मैं किसी भी नेहा से मिलता हूं, कसम से भाई, ना चाहते हुए भी मेरी नजरें स्कर्ट की तरफ जाती हैं कि बहन आज तो बटन ठीक लगा के आइयो ना, क्योंकि मैं 7 गर्ल्स की तरह सराउंड नहीं कर सकता भाई। ना मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है ना, अगर स्कर्ट खुल गई मेरे को एंजाइटी होती भाई। अब मुझे नेहा चाहिए पैंट में। मुझे कोई नेहा स्कर्ट में दिखती है, मैं अपनी पैंट उतार के पहनाता हूं कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है नेहा, तुम केयरलेसली जंप कर देती हो। भाई अगर मेरे शो में ऐसी नेहा आ जाए, कोई खाक मेरे को देखेगा? सोचो कोई ऑडियंस में नेहा बैठी हो, वो भी स्कर्ट पहन के। मेरे मन में कुछ सवाल है जो रह गए हैं, जैसे जब 7 गर्ल्स नेहा की स्कर्ट स्टिच कर रही थी, है भाई, है और भी नीच लोग हैं यहाँ पे, है ना? मेरे मन में सवाल आता है कि तब नेहा ने क्या पहना था। भाई मैं रात में 3-3 बजे उठ जाता हूँ एंग्जाइटी से, कसम से घबराहट होती है मुझे भाई। पता है मैं रात में 3 बजे उठ के चिल्लाता हूँ, नेहा पे टॉवल डालो कोई। ये सब चिल्लाता हूँ मैं कि भाई कोई लड़का ना आ जाए मेडिकल रूम में, मेरी फटी रहती है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड ना आधी इंफॉर्मेशन बता के आगे बढ़ जाती थी कि हमने 7 गर्ल्स ने स्टिच की, फिर हम स्पोर्ट्स पीरियड खेलने चले गए। मैंने कहा वापिस, अब मैं स्कर्ट पे ही हूँ अभी। मुझे आप सिनेमा हॉल बुला के सिर्फ मुकेश की ऐड दिखा के वापस नहीं भेज सकते। मुझे पूरी पिक्चर देखनी है अब। एक दिन मैंने पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने कहा बेबी वैसे जब 7 गर्ल्स स्टिच कर रही थी स्कर्ट, तब नेहा ने कह रही मुझे पता था तुम आदमी घटिया हो। पॉइंट तो है, तुम आदमी ही घटिया। पकड़ लेती थी एकदम से भाई। एक दिन मुझे बता रही थी, कह रही कि रजत, फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न इन अ रिलेशनशिप इज टू बी अ गुड लिसनर। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लव इज टू लिसन। कह रही अगर आप रिश्ते में सिर्फ दूसरे पार्टनर को अच्छे से सुनने लग जाओ ना, तो कह रही खुशियों की चहक कभी कम नहीं होती। खुशियों की चहक कभी कम नहीं होती रजत, अगर तुम रिश्ते से। मैंने कहा समझ गया मैं, समझ गया था मैं। फिर अब उसने वो शुरू कर दिया, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव। तो मैं जोन आउट हो गया, तो मैं हाँ, तो फिर एकदम से कह रही बताना मैंने भी क्या कहा। मैंने कहा भाई ये ले 2.5 बूंद मुंह ले निकल गया मेरा भाई। मेरे को कई बार बड़ी हैरत होती है कि आप ना वक्त और हालात, नजरिया कैसे बदल देते हैं आपका। कि जैसे जो आवाज पहले शुरुआत में आपको संगीत लगा करती थी ना, वही आवाज आपको शोर लगने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता हो ना, वो ईश्वर के हाथ की तरह होता है। जैसे जब तक वो आपके ऊपर होता ना, तब तक आपको लगता है पता नहीं है नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है ना, हम उसे ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जब वो हाथ चला जाता है ना, तो आपको एकदम से लगता है यार वो कितना जरूरी था। जैसे अब वो नहीं है ना, तो अब मेरा कई बार मन करता है यार कोई हो यार जो 2.5 घंटा बात करे, है ना, कोई बोले पूजा इज अ बिच यार। तो मैंने एक शेर कहा था दोस्तों, अगर आप इजाजत दें तो मैं, कि तेरे किस्सों की यादों से अब आंखें भर रहा है, कि तेरे किस्सों की यादों से अब आंखें भर रहा है, तेरी आवाज सुनने का बहुत दिल कर रहा है। क्या बात है। पर मैं ब्लॉग्ड हूँ दोस्तों। रजत की कॉमेडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, बट शायरी उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। और पूरी वीडियो में मैं सोच ही रही थी कि पूरी वीडियो खत्म होने वाली है और इस वीडियो में एक भी शायरी नहीं है, बट नहीं, लास्ट में थी और काफी अच्छी थी। मुझे तो बहुत मजा आया। और तुम बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। और मैं सोच रही थी कि इतना वियर्ड टाइटल क्यों है इस वीडियो का, बट अब समझ में आया कि इतना वियर्ड क्यों है। बाकी तुम बताओ कि तुम कैसे लिसनर हो, गुड या बैड। वैसे लड़कियां तो स्टोरी टेलिंग में बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है, उनसे अच्छी स्टोरी टेलिंग कोई नहीं कर सकता। बट बॉयज लिसनर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। बाकी तुम कैसे वाले हो कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।